हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी लव यू माई एंजल, जिसको लिखा है द डेविल जी ने, और उसका क्रिएट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 16 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 17। वायु जैसे ही अपने केबिन पहुंचा, उससे किसी की जोरों से हंसने की आवाज़ आई। उसने मुड़ के देखा तो जेजेस और सिद्धार्थ उसे देखते हुए हंस रहे थे। उसने घूर के देखा और अपने केबिन बने रूम में चला गया। सिद्धार्थ ने तेजी से कहा, इतनी हिम्मत किसकी आ गई जिसने इस काले खून वाले इंसान को सफ़ेद कलर के पाउडर से लपेट दिया? क्या वो अब तक जिंदा भी है? तेजस ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि भाई की हालत को देख के ऐसा लग रहा है कि अगर वो जिंदा भी हो है तो थोड़ी देर में इसी सफ़ेद पाउडर की कब्र में होगा। दोनों का हंस हंस कर पेट में दर्द होने लगा था। तभी उनके कानों में एक आवाज़ आई, तुम दोनों को हंसना काफ़ी पसंद है, क्या तुम दोनों कल कल काल के साथ हंसना चाहोगे? काल का नाम सुनते ही दोनों के पसीने छूट गए और उनकी हंसी बंद हो गई। काल वायु का एक पेड़ एक पेड़ था, या फिर कहें एक ब्लड लिपर्ड, काफ़ी खतरनाक था। वायु का हमला करने वाला कोई इंसान उससे से बच नहीं पाया था। वह उन्हें इतनी बुरी तरह मार कर खा जाता था कि देखने वाला नज़ारा से ही मर जाए। वायु अपनी जगह बैठ गया और कर्ण से कहने लगा, मुझे वो लड़की अभी अपने केबिन में चाहिए। कर्ण ने हाँ में सर हिलाया और चला गया। सिद्धार्थ ने सीधे से कहा, किसी लड़की ने किया है? वायु ने छुड़ते हुए कहा, हाँ, वो एक बेवकूफ़ थी, और अपना काम करने लगा। नीचे धैर्य अभी भी उसी हालत में खड़ी थी। निशाने के कहे शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। उसने खुद से कहा, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि हमने कंपनी के मालिक के साथ ऐसा किया है। क्या हमें यहाँ की एक नौकरी से निकाल दिया जाएगा? हम रावी और वीरा को कैसे संभालेंगे? हमारे तो इस शहर में कोई है भी नहीं। वह अपने ख्यालों में खोई हुई थी। कभी उसके निशा की आवाज़ आई। उसने कहा, मिस धैर्य, देखिए आपके लिए बुलावा आया है। धैर्य ने सामने देखा, कर्ण उसी की तरफ आ रहा था। कर्ण उसके पास आकर कहने लगा, मैं आपको बॉस के केबिन बुलाया है। धैर्य की शक्ल ऐसी हो गई थी जैसे वो किसी भी पल रो सकती हो। उसने अपना सिर नीचे किया और कहने लगी, हम उनसे माफ़ कर हम उनसे माफ़ करेंगे तो क्या वो हमें हम उनसे माफ़ी मांगेंगे तो अब क्या वो हमें माफ़ कर देंगे? निशा अपना मुंह बनाकर हंसने लगी। जैसे ही उसने कर्ण को उससे गुस्से घूरते हुए पाया, वो अपना फिर सीधे होकर खड़ी हो गई। कर्ण ने कहा, मैम, आपको सर ने उससे बात करनी चाहिए, वो आपको बुला रहे हैं। धैर्य अपने भारी कदमों के साथ कर्ण के पीछे जाने लगी। लिफ्ट में उसके अपने आंखें बंद कर रखी थी। अपने साथ होने वाली किसी भी अनजान के बारे में सोच सोच के सही थी। इस कंपनी में आने के बाद से उसे अपने बॉस के बारे में काफ़ी अफवाह सुनी थी कि वो काफ़ी खतरनाक है। लिफ्ट के दरवाजे खुलने से ध्यान का ध्यान टूटा। उसने अपने सामने देखा, एक बड़ा सा दरवाज़ा दिखा, जो जो उसके कदम अपने आप पीछे होने लगे। कर्ण ने कहा, अंदर चलिए। धैर्य अपने भारी कदमों से अंदर चली गई। तेजस ने सिद्धार्थ को अपनी आंखों से इशारा करके सामने देखने के लिए कहा। सिद्धार्थ ने देखा कि एक लड़की खड़ी है, जिसके पूरे चेहरे पे पाउडर गिरा हुआ है। तेजस ने सिद्धार्थ के कान में कहा, भाई ये तो बिल्कुल भूत लग रही है, और थोड़ी देर में वायु भाई इसकी आत्मा भी निकाल लेंगे। सिद्धार्थ ने घूर कर तेजस को देखा और कहा, बेशरम, चुप हो जा, देखो कितनी डर रही है। वायु अभी भी अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। उसने लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहा, कर्ण, वहाँ से पानी की बोतल उठाओ। कर्ण ने तुरंत वो बोतल उठा ली। फिर वायु की आवाज़ आई, उस पर डालो सारी बोतल। वह लगभग 4 बोतलें रखी थी। कारण सिर्फ वायु के ऑर्डर नहीं मानता था, भले ही वह कितने बुरे क्यों ना हो। उसने तुरंत एक एक करके सारी बोतल पानी धैर्य के सर पर डालना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ और तेजस दया भरी नज़रों से उस लड़की को देख रहे थे, जो ठंडे पानी को अपने ऊपर पाकर ठंड से काँप रही थी। तेजस अपनी बड़ी आंखें बड़ी करके कहने लगा, ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही सुंदर निकली यार। भाई को बोले ना, इसे कुछ ना करे, मेरा दिल इस पर आ गया है। वायु कानों में जैसे ही बात पड़ी, उसने अपना सिर उठा के सामने देखा तो सामने एक लड़की आसमानी रंग की नेट सूट पहन कर खड़ी थी। उसका चेहरा ठंडे पानी के कारण हल्का सफ़ेद हो गया था। उसके गुलाबी होठ बुरी तरह से काँप रहे थे। अपना सिर झुका खड़ी थी। वायु ने कहा, सिर उठाओ। धैर्य ने धीरे से अपना सिर उठाया, ऊपर किया। जैसे ही वायु ने उसका चेहरा देखा, अपनी जगह जम गया। वो कई मिनटों तक उसके बिना बल्कि झपकाए उसे देख रहा था। तभी कर्ण ने कहा, सर, हमें क्या करना है? वायु ने धैर्य से कहा, उस दरवाजे के अंदर जाओ। धैर्य अब रोने वाली थी। उसकी आंखों में आंसू से भरी थी। उसने अपनी आंखों से वायु की तरफ देखा। उसका चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा था। वह अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली थी। तभी उसके कानों में तेजी सी आवाज़ आई, मैंने कहा उस कमरे में जाओ। धैर्य ऊपर से नीचे तक काँप उठी। वह दौड़ के उस कमरे में चली गई। वायु ने कर्ण से कहा, उसके लिए कपड़े का इंतजाम करो। कर्ण बिना सवाल किए वहाँ चला गया और बाहर आकर किसी को फ़ोन लगाया। थोड़ी देर में एक आदमी आकर कर्ण को कुछ बैग दे के आया। कर्ण वो बैग लेकर वायु के सामने खड़ा हो गया। वायु अपने सिर से उठा और कर्ण का के हाथ से वो बैग लेकर कमरे में चला गया। अंदर धैर्य अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रखे फोल्ड करके खड़ी थी।
तभी उसे अपने ऊपर किसी की परछाई महसूस हुई। उसने सिर उठाकर देखा तो दो नीली आंखें जोड़ी उसे घूर रही थी। वो आदमी इतना सुंदर था कि धैर्य अपनी पल के जगाना ही भूल गई। उसके चेहरे पर एक दाग नहीं था और ना ही कोई भाव। वह बिना किसी भाव के सिर्फ धैर्य के चेहरे को देख रहा था। उसकी वह नीली आंखें अनजाने में ही एक अलग ही चमक बिखोर रही थी। उसने धैर्य को कहा, ये बदल लो, और बैग उसके हाथ में देकर चला गया। बाहर तेजा और सिद्धार्थ अपना मुंह खोले बड़ी बड़ी आंखों से उस दरवाजे को देख रहे थे। थोड़ी देर पहले जो भी इस कमरे में उन्होंने देखा था उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। तेज और सिद्धार्थ ने कहा, भाई मुझे चिमटी काटो। सिद्धार्थ ने उसी तरह दरवाजे को देखते हुए उसके हाथों पर जोर से चिमटी काटी, जिससे वो चीख चीख निकल गई। सिद्धार्थ को गिरते हुए कहा, भाई मैंने चिमटी काटने को कहा था, आपने तो हाथ तोड़ने में तुले हो। सिद्धार्थ ने कहा, मतलब जो अभी हुआ वो सच में था। ये पत्थर दिल इंसान के अंदर क्या किसी की आत्मा घुसी है अभी अभी? तेजस ने कहा, भाई पक्का उस लड़की के साथ कोई भूत होगा जिसे उसने भाई के अंदर डाल दिया है। वह अपनी बातों में इतना खोए थे खोए हुए थे कि पता ही नहीं चला कि वायु कब उनके सामने खड़ा था और वो उन्हें घूर के देख रहा था। वायु ने धीरे से कहा, तुम चाहो तो मैं तुम इन दोनों को शमशान में 3 रातों के पेड़ पे बांध कर रख सकता हूँ। वायु की आवाज़ सुनते ही दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। उन दोनों ने सिर उठाकर उस रास्ते की तरफ देखा जो उन्हें खा जाने वाले ने देख रहा था। और खिसियानी हंसी हंसते हुए कहने लगा, हम तो मजाक कर रहे थे, अच्छा हम बाद में आते हैं। और वहाँ से 9 2 11 हो गए। वायु ने कर्ण को बाहर जाने को कह दिया था। थोड़ी देर बाद उस कमरे का दरवाज़ा खुला। धैर्य एक ब्लैक कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहन के बाहर आई, जिस पर वाइट कलर के फ्लावर बने हुए थे। उसका गोल्डन बेल्ट काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था। धैर्य की सफ़ेद स्किन उस ड्रेस को ज़्यादा ही खिल रही थी। उसके उसके बाल अभी भी थोड़े गीले थे। वह अपनी नज़र नीचे करके वहाँ खड़ी थी। वही एकटक उसे देख रहा था। वही जानता था कि जब से उसने धैर्य को देखा था उसका दिल बाहर आने वाला था। पर जैसे ही उसने उसके कपड़ों में देखा जो पानी के कारण बहुत रिवीलिंग हो गए थे, उसे गुस्सा आने लगा था। उसने तुरंत उसे वहाँ से भेज दिया। वायु मन में कहा, फाइन तुझे मिल ही गई, कितना इंतज़ार किया। वायु अपने ख्यालों में से बाहर आया और अपने लैपटॉप पे देखते हुए कहने लगा, तुम्हारा नाम क्या है? धैर्य ने से कहा, धैर्य साहू। वायु को उसकी आवाज़ बहुत मीठी लग रही थी, तो उसे लग रहा था कि वो हमेशा सिर्फ बोलते हुए ही सुनना चाहता है। तभी धैर्य ने फिर कहा, हमें माफ़ कर दिए सर, हमने जानबूझ के नहीं किया, हम अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हैं। हम आप हमें सज़ा दे सकते हैं। वायु ने सामने देखा। धैर्य अपना सर झुकाए खड़ी थी। अनजाने में ही वायु के होठों पे एक तरफ मुस होठों हो एक मिनट अनजाने में ही वायु के हेड पे मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में चमक आई। उसने कहा, अभी तुम घर जाओ, हम इस बारे में कल बात करेंगे। उसने कर्ण को फ़ोन करके कहा, कर्ण इसको गेट के बाहर तक छोड़ाओ। और धैर्य को लगा कि उसे नौकरी से निकाला जा रहा है। उसने रोते हुए कहा, कहा हम कहाँ कहाँ हम कहाँ जाएंगे सर, हमने गलती किया है, आप हमें नौकरी से ना निकालें। वायु लैपटॉप पर लिखते हुए कहने लगा, मैंने कहा हम इसके बारे में कल बात करेंगे, अब तुम जाओ। वहाँ उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, इसलिए उसकी तरफ नहीं देखा। जब दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई तब सामने देखा। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 17 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है कि तुम इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 18 ऐड करता हूँ, देखता हूँ अगली कहानी में क्या होता है। वहाँ तेजस और सिद्धार्थ इस बात को झगड़ा कर रहे थे कि क्या वायु उस लड़की को ऑफिस से निकालेगा या नहीं। तेजस ने कहा, सिद्धार्थ भाई मेरी बात मानो, पक्का भाई उसे निकाल देंगे। सिद्धार्थ ने कहा, तू शर्त लगा रहा है तो बोल, अगर उसने उसे ऑफिस से नहीं निकाला तो मेरी नई स्पोर्ट कार मेरी नई स्पोर्ट कार। तेजस ने घूरते हुए सिद्धार्थ को देखकर कहा, और अगर निकाल दिया तो क्या? सिद्धार्थ अपनी वॉच देखते हुए कहने लगा, तो फिर मैं तेरे भाई से 1 हफ्ते की छुट्टी दिलवा दूंगा। ये सुनते तेजस की आंखों में चमक आई। उसने शर्त लगाने के लिए कह दिया और अपने सामने अपने बॉस के दोनों पसंदीदा इंसान को देख रहा था जो अजीब सी शर्त लगा रहे थे। तभी केबिन का दरवाज़ा खुला और इससे एक सुंदर सी लड़की बाहर आई। तेज अपने दिल पे हाथ रख के कहने लगा, हाय अब तो ये और कमाल ही लग रही है, मुझे लगता है मुझे मेरा प्यार मिल गया। सिद्धार्थ उसे सर पे मारा और कहा, चुप कर, सुन लेगी तो वो। फिर वो दोनों धैर्य के पास आके खड़े हो गए। अपने सामने तीन लड़कों को खड़ा देख के धैर्य अपने कदम पीछे ले लिए। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे आप डर क्यों रही हैं? बी कंफर्टेबल। क्या आपके बॉस ने आपको निकाल दिया? जैसे ही धैर्य के कानों में बात पड़ी तो उसके चेहरा और ज़्यादा मासूम हो गया। उसने सिर झुका कर कहा, हम नहीं जानते, उन्होंने कहा है वो हमसे इस बारे में कल बात करेंगे। तेजस और सिद्धार्थ ने मुँह खोला धैर्य को देख रहे थे, क्योंकि वायु तो कभी भी किसी को माफ़ नहीं करता। वो इंसान को तो
या वो इंसान या तो ज़िंदगी से जाता है या फिर इस शहर से, और उसे इतनी आसानी से माफ़ कर दिया। करण जो कि चुपचाप खड़ा था, उसने धैर्य को देख कहा, मैम सर ने आपको बाहर तक छोड़ने के लिए कहा है। धैर्य ने सर को हिलाया और जाने लगी। तभी तेजस उसके सामने आके खड़ा हो गया और कहने लगा, आपका आप अब जा रही हैं, नाम तो बता दीजिए। सिद्धार्थ ने की ऐसी हरकतों देख कर हरकतों पर उसे देख ऐसे देखने लगा जैसे कोई बेवकूफ़ देख रहा हो। धैर्य ने एक मुस्कान के साथ उन दोनों से कहा, हमारा नाम धैर्य है। तेजस ने अपने दिल पे हाथ रखा और कहा, हाय आपका तो नाम आपकी तरह कमाल का है। धैर्य नासमझी से देखने लगी। उसने कहा, अच्छा मैं माफ़ कीजिएगा, हम चलते हैं। तेजस ने एक बड़ी सी स्माइल दी और अपना सिर हिला दिया और कहा, फिर धैर्य करण के साथ चली गई। पर उन चारों में से किसी को नहीं पता था कि दो जोड़ी नीली आंखें भयानक उन्हें देख रही थी। धैर्य के बाहर जाने के बाद वायु खिड़की से बाहर पास ही खड़ा था और कब से अपने दोस्तों और भाई की बकवास सुन रहा था। पर जब उसने तेजस की बातें सुनी तो उसकी मुट्ठी इतनी कस गई थी कि हाथों की नसें नीली पड़ गई थी। वो धैर्य को वो धैर्य जब नीचे आई तो निशा उसे मुस्कुराते देख रही थी। पर जैसे ही निशा के उसके कपड़ों को देखा, उसका मुंह उतर गया। वो झूठी सिंपैथी दिखाते उसे कहने लगी, तुम ठीक तो हो ना? कहीं बॉस ने तुम्हें निकाल तो नहीं दिया? कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी जॉब ढूंढ दूंगी। तभी उसने देखा कि करण एक बुरी तरह से घूर रहा है। करण ने कहा, मिस निशा, आप क्या चाहती हैं? क्या आप चाहती हैं कि हमारे यहाँ के सारे एम्प्लॉय दूसरी जगह चले जाएं? क्या आप ऐसी प्लानिंग कर रही हैं? बेहतर होगा कि आप याद रखें कि आप भी यहाँ एक एम्प्लॉय हैं। करण की ऐसे बात सुनकर निशा की कदम अपनी जगह पे जम गए। वो अच्छे जानते कि करण कोई अच्छा इंसान नहीं है, वायु की परछाई की तरह था। ये कहना गलत नहीं होगा कि उसका कोई शब्द वायु के कहे शब्दों के बराबर ही थे। जब तक वो होश में आती उसने देखा कि करण धैर्य को बाहर तक छोड़ने जा चुका था। उसने धैर्य को टैक्सी में बिठाया और कहा, सर आपसे कल ज़रूरी बात करेंगे, आप परेशान न हो। धैर्य ने उसे मुस्कान के साथ ओके कहा और टैक्सी में चली गई। 30 फ्लोर की उस बिल्डिंग से वायु खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद करण अंदर आया और उसके पीछे तेजस और सिद्धार्थ भी थे। तेजस ने कहा, भाई आप उसे मत निकालो, वो कितनी क्यूट है और इनोसेंट है। अच्छा अगर आप उसे निकाल रहे हो तो मुझे उसका नंबर दे दो, ठीक है? वह अपनी धुन में बोले जा रहा था, पर उसने ये नहीं देखा कि उसके बगल में खड़े दो इंसान इस तरह में डर से काँप रहे थे। थोड़ी देर बाद जब उसे ऐसा लगा कि कमरे में अचानक ठंड बढ़ने लगी है तो उसे नज़र उठाकर सामने देखा। उसका वायु भाई उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो अभी उसे अपने पेट को खिला देने वाला है। एक मिनट, कुछ गलत लिखा हुआ है। उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो उसे अभी ही मार देगा। वायु ने धीमी आवाज़ में कहा, अगर तुम मुझसे चाहते हो कि तुम कुछ अलग ही लिखा हुआ है। तेरे को समझ नहीं आया, पर उसका खून अचानक से दमने लगा। उसने कहा, भाई आप क्या कर रहे हैं? वायु ने कहा, मैंने कहा कि अगर तुम्हें उस लड़की का ज़रा सा भी इंटेंशन है तो अपने दिमाग से उसका ख्याल मिटा दो जिसमें तुम्हें उसमें सूरत दिख रही हो, वरना मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम आईने में अपनी आप को पहचान नहीं पाओगे। अब तेज इतना तो समझ गया था कि उसका भाई ये नहीं चाहता कि वो धैर्य के पीछे जाए। उसने अपना फ़ोन निकाला और कहने लगा, हाँ भाई, हाँ मुझे अभी मैसेज आया है, मेरी मीटिंग है। अच्छा भाई मैं बाद में मिलता हूँ। इतना कहके वहाँ से ऐसे गायब हुआ जैसे उसके पीछे कोई बड़ा सांप या पड़ गया हो। तेजस के जाने के बाद कमरे में बिल्कुल शांति थी। वायु खिड़की के बाहर देखते हुए कहने लगा, करण डिटेल निकालो। करण ने सिर्फ हाँ में से हिलाया और चला गया। जब उसने धैर्य को देखा था तो वो उसे पहचान नहीं पाया था और लिफ्ट में उसे ज़्यादा ध्यान से देखने के बाद उसे याद आया कि वही लड़की है जो उसे इंदौर के बस स्टेशन पर दिखी थी और उसे देखकर वो भाग गई थी, जिसके पीछे उसके बॉस 7 साल से पड़े हैं। अब वह समझ गया था कि उसे क्या करना है। वह खुशी भी थी, वो खुश भी बहुत था क्योंकि इन 7 सालों में उसने दुनिया का हर एक कोना ढूंढने में लगा दिया था। करण के जाने के बाद सिद्धार्थ वायु के पास खड़ा हो गया थोड़ा और कहने लगा, तो तुझे वो मिल ही गई। वायु के चेहरे पे अभी भी कोई भाव नहीं था, पर उसकी नीली आंखें के क्रिटिकल चमक रही थी। उसने कहा, हाँ ये वही है, मैंने तुझे कहा था ना। इस बार कुछ अलग अलग था उस सपने में, और देख वो हकीकत में मुझसे रूबरू हो गई है। सिद्धार्थ ने कहा, तूने सच कहा था, शी लुक लाइक अ एंजल। वायु बाहर देखते हुए कहने लगा, हाँ माई एंजल। ये कहते वक्त उसके चेहरे पे छोटी सी मुस्कान आ गई थी। इधर इधर से धैर्य घर आई तो उसने अपने घर में रावी और वीरा के साथ किसी लड़के को बैठे देखा। अंदर आते हुए कहने लगी, आप दोनों क्यों क्या कर रही हैं और ये कौन है? तीनों उसकी आवाज़ सुन के चौंक उठे और अपने सामने रखे सोफे पे देखने लगे। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 18 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 18 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो मैं बनाया हो आपको पर लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।